उत्तराखंड में इन दिनों हल्द्वानी रेलवे जमीन पर अतिक्रमण का मामला सियासी रंग लेता जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे के 78 एकड़ जमीन पर बने 4,365 घरों को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं, जिससे करीब 40,000 लोग रातों रात सड़क पर आ जाएंगे। वहीं आशियाना उजड़ने के डर से प्रभावितों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि मामले को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अतिक्रमणकारियों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद रखेंगे। मामले की सुनवाई 5 जनवरी को होनी है, लेकिन अतिक्रमणकारियों के समर्थन में कांग्रेस लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करने में जुटी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है और उसके सरकार की भूमिका भी साफ दिख रही है। सरकार ने कोई पैरवी ही नहीं की। लचर पैरवी की वजह से, कमज़ोर पैरवी की वजह से ये सरकार अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था। और उसका परिणाम आज हजारों हजार आवाम को, वहाँ की आवाम को, बलमपुरा के क्षेत्र को, जो रेलवे जिन्हें कहा जा रहा है कि अतिक्रमणकारी हैं, उनको उठाना पड़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री से पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ। वो गार्जियन हैं और इतने लोग एक साथ बेघर होंगे, 50-52 हजार। हमारे राज्य का मानवीय चेहरा गायब दिखेगा इसमें। राज्य मानवीय चेहरे से चलता है, मानवीय भावनाओं, संवेदनाओं से चलता है, और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि मानवीय संवेदना इस सारे प्रकरण में गायब दिख रही है। राज्य सरकार से, रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार से हम लोग एक निवेदन और आग्रह कर, हमारी मांग रख रहे हैं हम अपनी, कि 4500 मकान, 4500 परिवार हल्द्वानी में बेघर होने के कगार पर हैं, जो विषय आज माननीय हमारे भाई सुमित हृदय जी के नेतृत्व में पीड़ित लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो वहाँ पर राज्य सरकार को जनता की पैरवी करनी चाहिए, न्यायोचित काम करना चाहिए। इन सभी परिवारों की तरफ मानवीय दृष्टिकोण डालते हुए न्यायालय में पैरवी करे। उन बस्तियों को जो पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उनको मलिन बस्ती घोषित किया था, उनको मलिन बस्ती घोषित किया जाए, ताकि अगर कभी ऐसे अतिक्रमण के विषय में खाली भी हों तो उनको रिहेबिलिटेट करने, पुनर्निवास के लिए उनके योजना राज्य सरकार बना सके। बता दें कि हल्द्वानी में पिछले कई सालों से रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का खेल चलता आ रहा है। इसी बीच रेलवे के जमीन पर हजारों घरों, मलिन बस्ती, सरकारी कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र समेत कई अवैध निर्माण होते रहे, लेकिन ना तो बीजेपी सरकार और ना ही कांग्रेस सरकार की नींद टूटी। देखते ही देखते रेलवे के 78 एकड़ जमीन पर 4,365 घरों समेत सरकारी कार्यालयों का भी निर्माण किया गया। अब जब रेलवे ने अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की है, तो बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप मढ़ने में लगी है। माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश के बारे में मेरा या किसी का बोलना उचित नहीं है, क्योंकि पूरा मामला सब जुडिस है। जो हुआ है न्यायालय की वजह से हुआ है, तो न्यायालय के आदेश को सर्वमान्य और सब प्रकार से हम अंगीकार करते हैं। सरकार को सारी स्थिति की नॉलेज है, ज्ञान है। जिस तरह से अच्छा होगा वैसा हमारी सरकार, हम लोग करेंगे। जब कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, उसमें मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है, और जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा वो मान्य होगा। सरकार ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया, न लेगी। सबको बसाने का काम करेगी, और जिन्होंने उत्तराखंड में जन्म लिया, चाहे देश के किसी भी कोने में जन्म लिया, उनका संरक्षण करना भी सरकार का दायित्व बनता है। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का खेल दशकों से चलता रहा है। देश भर में अतिक्रमणकारी सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन वोट बैंक की आड़ में सरकारें आंखें मूंदे रहती है। इन्हीं कारणों से हल्द्वानी में भी रेलवे की जमीन अतिक्रमणकारियों का आशियाना बनता रहा। सरकारें चुपचाप बैठी रहीं। अब देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, लेकिन तब तक इसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्म है। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए रोहित सोनी की रिपोर्ट।